पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाने का गाइडलाइन आया और इसमें लिमिटेशन आ गया। लिमिटेशन 1994 में 14/11/94 को एक अमेंडमेंट करके लिमिटेशन को समाप्त कर दिया गया था। पहले लिमिटेशन था, लेकिन 1994 में एक्ट 54 अमेंडमेंट करके इस 14/11/94 को इस लिमिटेशन को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन पुनः अब 6 मंथ का लिमिटेशन हो गया। विदिन 6 मंथ हमें केस फाइल करना होगा ट्रिब्यूनल में। ये क्लेमेंट्स के लिए है। बट क्लेमेंट्स जो आज यहाँ उपलब्ध नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है, वो कहाँ से जानेंगे कि हमको 6 महीने में कर देना है। एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, 147, 149 में अमेंडमेंट हुआ और यह गाइडलाइन जारी किया गया कि एसएचओ संबंधित इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर विदिन 48 आवर्स क्लेम ट्रिब्यूनल को इसका इंफॉर्मेशन देंगे। क्लेम ट्रिब्यूनल में एक रजिस्टर होगा जहां वो ट्रीट किया जाएगा कि कंपेंसेशन केस फाइल हो गया। एसएचओ के उस इंफॉर्मेशन को ट्रीट किया जाएगा कि कंपेंसेशन केस फाइल हो गया। विदिन 30 डेज एसएचओ धार सबमिट करेंगे, DAR, डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, दैट इज कॉल्ड धार, DAR। डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो क्लेम ट्रिब्यूनल को सबमिट करेंगे, उसमें क्लेम ट्रिब्यूनल कार्रवाई स्टार्ट करेगी। यह गाइडलाइन आया, ये मैंडेटरी प्रोविजन बनाया गया। ये नहीं है कि हम चाहें तो करें ना करें, दिस इज मैंडेटरी प्रोविजन, करना है। एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ उसके आधार पर कंसर्न इंश्योरेंस कंपनी को भी इसका रिपोर्ट, धार का रिपोर्ट सबमिट करेंगे। DAR, डिटेल्स एक्सीडेंट रिपोर्ट, इंश्योरेंस कंपनी को भी सबमिट होगा, क्लेम ट्रिब्यूनल को सबमिट होगा। साथ साथ इसकी कॉपी जिनका दुर्घटना में डेथ हुआ है उनके परिजनों को या जिनकी इंजरी हुई है उनको उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वो अपना बात न्यायालय में रख सकें। डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट विदिन 30 डेज फाइल करना है, इसके साथ सबमिट करना है कॉपी। क्या कॉपी सबमिट करना है, ये आईओ लोगों को जानना अति आवश्यक है। जब इसकी एक कॉपी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को भी देनी है क्लेम ट्रिब्यूनल के अलावे। इसमें सबमिट करना है प्रोडक्शन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, RC, क्लेमेंट का एज, डिसीज का एज, डिटेल्स ऑफ एक्सीडेंट, PO का फोटोग्राफ्स, मैप दुर्घटना स्थल का, ये सारी चीजें डिटेल्स एक्सीडेंट धार के साथ, रिपोर्ट के साथ सबमिट करना है। कंसर्निंग रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, RTO, DTO जो वहाँ के हैं, वो भी विदिन 15 डेज ऑन रिक्वेस्ट ऑफ IO उनको उपलब्ध कराएंगे उस गाड़ी का सारा डिटेल्स, उस गाड़ी से संबंधित इंश्योरेंस का पेपर, उस ड्राइवर से संबंधित पेपर्स, उसका वेरिफिकेशन कि ये सही है गलत है, वो उपलब्ध कराएंगे। देन जो धार सबमिट होगा डिटेल्स एक्सीडेंट रिपोर्ट, उस पर क्लेम ट्रिब्यूनल उसको एग्जामिन करेंगे और कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। अब क्लेम का एक प्रोसीड्योर और बदल गया। एक प्रोसीड्योर हो गया कि विदिन 6 मंथ क्लेमेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में केस फाइल करेंगे। उससे पहले एक प्रोसीड्योर हो गया कि पुलिस ऑफिसर्स विदिन 48 आवर्स इंफॉर्मेशन दे देंगे एक्सीडेंट का क्लेम ट्रिब्यूनल को और विदिन 30 डेज धार सबमिट करेंगे डिटेल्स एक्सीडेंट रिपोर्ट। विदिन 30 डेज विथ चार्जशीट विथ ऑल पेपर्स सबमिट करेंगे क्लेम ट्रिब्यूनल को। यदि किसी कारण से कुछ पेपर्स उपलब्ध नहीं हो पाता है तो उसके लिए क्लेम ट्रिब्यूनल से एक्सटेंशन, समय एक्सटेंशन का परमिशन लेंगे। यह भी उनको पॉइंट कर दिया गया, यह नहीं कि हम कभी भी सबमिट कर देंगे।
उसके लिए क्लेम ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन देंगे, परमिशन लेंगे कि हमको 15 दिन का और समय दिया जाए, 20 दिन का और समय दिया जाए, हम इतने दिनों में इसको सबमिट कर देंगे। यह भी गाइडलाइन आ गया इसमें। सेक्शन 166 और 164 अलग अलग 164 ऐड हुआ। 164 में नेग्लिजेंस प्रूफ नहीं करना है। 164 के तहत एक फिक्स लायबिलिटी है 5 लाख रुपए की, वही दिया जाएगा। अगर ऑप्ट करते हैं हम 164 के तहत क्लेम, तो फिर 166 बार्ड हो जाएगा। 164 में डेथ केस में 5 लाख है, परमानेंट डिसेबिलिटी या ग्रीवियस इंजरी के केसेस में 2.5 लाख रुपए है। तो 164 के तहत भी ये केस आ सकता है। बट जो पुलिस ऑफिसर क्लेम फाइल कर देंगे, उनके लिए टाइम बाउंड लिमिटेशन बना दिया गया है। वहाँ पर यह 6 मंथ का लिमिटेशन लागू नहीं होगा क्लेमेंट के लिए, चूंकि उनका एक रिपोर्ट हो चुका है क्लेम ट्रिब्यूनल को, और क्लेम ट्रिब्यूनल में अगर वो 6 मंथ के अंदर अपना दूसरा कंपेंसेशन केस फाइल करते हैं तो वह दोनों को अमलगमेट कर लिया जाएगा और उसके आधार पे वो क्लेम ट्रिब्यूनल काम शुरू करेगी। क्लेम ट्रिब्यूनल इंश्योरेंस कंपनी को ऑफर देगी कि विद इन 30 डेज आप इसको कंप्रोमाइज़ कर लें, सेटल कर लें। इंश्योरेंस कंपनी को आधार की कॉपी दी जाएगी ताकि आप इसको अपने सर्वेयर या इन्वेस्टिगेटर से इंक्वायरी करा लें, और अगर आपका सर्वेयर इन्वेस्टिगेटर कुछ कंट्राडिक्टरी देता है तो आप कंट्राडिक्शन न्यायालय में रेज करें। यदि नहीं देता है तो आप इसको सेटल कर लें और सेटलमेंट के आधार पर मामला वही निष्पादित कर दिया जाएगा। यदि सेटलमेंट नहीं होता है तब न्यायालय एविडेंस और इंक्वायरी में जाएगी। वहाँ फिर आईओ की ड्यूटी बनती है कि न्यायालय के नोटिस पे विद इन 15 डेज ऑनर को, ड्राइवर को प्रोड्यूस कराएगी, साथ ही विटनेस को प्रोड्यूस कराएगी। उसके लिए भी टाइम बाउंड कर दिया गया ताकि स्पीडली कंपेंसेशन दिया जा सके उस विक्टिम को जिसको कंपेंसेशन की ज़रूरत है। जहां इंश्योरेंस कंपनी ये क्लेमेंट के द्वारा यह नहीं प्रोड्यूस किया जाता है कि इनका इनकम कितना है, वहाँ न्यायालय मिनिमम वेजेस एक्ट का पालन करते हुए मिनिमम वेजेस एक्ट के आधार पे कंपेंसेशन कैलकुलेट करेगी, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन करके उनको पेमेंट दिया जाएगा। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन मैनुअल बनाया गया, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है ट्रिब्यूनल में।